वेलकम बैक। मुज़ाकरात की नाकामी और अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने के हुकूमती जवाब से पहले से ही मायूसी का शिकार इमरान खान को ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां उनके पास आगे बढ़ने या वापसी दोनों किस्म की ऑप्शंस खत्म हो चुकी थी। इमरान खान जिन्हें दोबारा इक़्तिदार की हवस में पहले कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया, 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी, 26 को अपनी मजबूत असम्बलियाँ तोड़ी, इसके बाद एक और लॉन्ग मार्च समेत साइफर, साजिश, अमरीकी गुलामी नामंजूर जैसे अनगिनत मकबूल नारे लगाए और मकबूलियत समेटी, लेकिन असल मकसद से हर गुजरते दिन के साथ दूर होते गए। एक के बाद एक केसेस में फंसे और हर हरबे की नाकामी के बाद उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर निकलने और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां फैलाने का मजमूम काम दोबारा शुरू किया और अस्करी इदारे के आला अफसरान पर बेबुनियाद, बेहुदा, बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। 8 मई को इमरान खान के 1 साल से जारी बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे का 1 साल मुकम्मल हुआ और इस पर ISPR ने एक मेजर्ड और कैलकुलेटेड जवाब भी दिया और फोकस तवातुर से एक PTI का मकसद चेयरमैन ऑफिसर के और ख़ास तौर पे ख़ास जो है वो ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो कैंपेन करना था उस पर खासी बात की गई कि मन घड़त प्रोपेगेंडा है, इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर झूठ को झूठ नहीं कहा जाता तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच मान लिया जाता है। बजाय इसके कि अपने PTI लीडर्स और चेयरमैन PTI बेबुनियाद झूठ पर नादिम और पशेमान होते, उन्होंने और झूठ बोलना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू किया। आज एक डिबेट फिर एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल अपने इल्ज़ामात दोहराए उन्होंने और पैगाम दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक वारंट लेके आए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान पेशी से कबल से ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूँ जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया गया और नैब ऑफिस ने उन्हें अलकायदा ट्रस्ट में गिरफ्तार किया। इमरान खान मुसलसल एक इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं कि उन्हें मर्जी की FIR नहीं कराने दी गई, जिसका जवाब खुद उनकी जमात के सदर और उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एक निजी TV के प्रोग्राम में दिया है कि ये FIR क्यों नहीं हुई और क्या फौजी अफसरान के ख़िलाफ़ या अदालती जजेस के ख़िलाफ़ कोई FIR हो सकती है या उनके अपने सिस्टम के अंदर एहतसाब का एक मैकेनिज़्म मौजूद है। इमरान खान साहब जिस FIR की बात कर रहे हैं और जिस FIR के इंदराज का उन्हें बहुत बड़ा शिकवा है वो अपनी ही हुकूमत के साथ है और उस वक्त उनकी अपनी ही पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला और आज उनकी पार्टी के सिटिंग प्रेसिडेंट खुद इस FIR के हवाले से जो रिकॉर्ड हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं कि मैंने खुद उनसे ये कहा कि FIR नहीं होनी चाहिए और ये खुद FIR नहीं होने दी गई। क्या अब इस बात का जवाब उनके पास है? यकीनन नहीं है। PTI चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से यकीनन कोई सबूत पेश नहीं कर रहे, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत अदलिया और फौज के अफसरान को नामजद किया जा सके। उनके लिए इदारों के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। या सवाल ये है कि इमरान खान किस वजह से FIR दर्ज नहीं करा पा रहे थे। तो उस वक्त 2 सूबों में उनकी हुकूमतें थी, उनके ज़रिए ऐसी कानून साजी कराने के लिए ज़ोर डाल सकते थे जिससे वो FIR दर्ज हो सके, इन इदारों के अफसरान के ख़िलाफ़ मतलूबा लोगों को उसमें नामज़द किया जा सके, या वो सबूत फराम करके अदालतों से रुजू करके भी FIR का इंदराज करा सकते थे। लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कोई सबूत फराम किए और ना ही असम्बलियों के ज़रिए इस मामले को टेकअप किया, बल्कि बाद में असम्बलियाँ तोड़ दी गई और जिस रहनुमा ने उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं होने दी उसे पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। गुज़श्ता शब फवाद चौधरी ने एक और ISPR प्रेस रिलीज़ के हवाले से जो है वो भोंडा झूठ बोला कि रिलीज़ का मतलब यह है कि आर्मी अपने आप को कानून से बालातर समझती है और ये बता रही है कि उन पर कानून लागू नहीं होता। अब ये बड़ी मिसलीडिंग बात है, सरासर झूठ पर मबनी है। काश वो इसी प्रेस रिलीज़ का सेकंड पार्ट भी देख लेते जिसमें बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि या तो इमरान खान अपने सबूतों के साथ अदालतों में जाए या फिर झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने पर इदारा कानूनी चाराजोई का पूरा हक रखता है। बातों को अपने लिहाज से ट्विस्ट करना इनका वतीरा बन चुका है और ये बात
पीटीआई के लिए इंतहाई शर्मनाक बात भी है। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि खान साहब को इस बात की भी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आर्मी के अंदर एक यूनिटी ऑफ कमांड है और वो सिस्टम के ऊपर चलती है। मतलब ये है कि आप किसी एक सर्विंग ऑफिसर को इदारे से अलग नहीं कर सकते कि वो सर्विंग ऑफिसर अलग है, बाकी पूरा इदारा अलग है, क्योंकि वो ऑफिसर अपने इदारे के बिहाफ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और अगर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक सर्विंग ऑफिसर्स के नाम अपनी मंशा के मुताबिक पब्लिकली लेना शुरू कर दे तो आर्मी का हाल बाकी इदारों से मुख्तलिफ नहीं होगा। यकीनन ये रैक एंड फाइल के अंदर डिवाइड पैदा करने की एक कोशिश है। अब एक हल जो असद उमर साहब तजवीज़ कर रहे हैं वो क्या, जरा वो भी आपके सामने रखता है। असद उमर के इस बयान से मालूम होता है कि एक तरफ तो इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाए हुए हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा वो पींगे बढ़ाने और इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए भी कोशा दिखाई देते हैं। मुलाकात के लिए अपीलें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें ना तो पहले और ना ही अब कोई मस्बत जवाब मिल रहा है और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी कोई ऐसा मस्बत जवाब आने की तवक्को नहीं है। अब मज़ाहमत करके भी मफामत होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मुल्क कौम के लिए अच्छे नहीं है। वतन अजीज़ में सिवाय अवाम के सभी मुकद्दस होते जा रहे हैं। इदारों का इसरार है कि वो अवाम की खिदमत में सुबह शाम मशगूल रहते हैं, लिहाजा उनसे सवाल करना, उनकी खिदमत का इनकार करना तौहीन के ज़ुमरे में आता है। अब अवाम की इस बदतमीज़ी को रोकने के लिए एक और इदारे खुद को उसे इज्जत देने का फैसला किया। आज पार्लियामान की तौहीन को जुर्म करार देने के बिल की तहरीक कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास में तौहीन पार्लियामान बिल की तहरीक राना कासिम नून ने पेश की और मुजवजा बिल के तहत पार्लियामानी कमेटी तौहीन पार्लियामान पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकेगी। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया जाएगा। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्ज़िम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। बिल में तजवीज़ दी गई है कि 24 तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। यानी एक तरफ अदालत तौहीन अदालत की बात करती है, पार्लियामान तौहीन पार्लियामान की बात करेगी। दो इदारों की इस लड़ाई में तौहीन अवाम कहाँ हो रही है इसका फैसला नहीं हो पा रहा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।